जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, जो आज का जो वीडियो है ये गणित पेडागोजी है और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हमने छांट कर जो आप लोगों के लिए आज मैंने बनाया है, तो बहुत ही अच्छी टाइपिंग के साथ। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और देखिए, मैं आपको बता दूं ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा साबित होगा, क्योंकि 15 नंबर की जो पेडागोजी आना है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिए। और मैं अगर बात करूं यहाँ से जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर। उसके अलावा जो स्कोर कार्ड होगा उस स्कोर कार्ड को ज़रूर शेयर करिए कि कैसा रहा आपका, कितना स्कोर आया है। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला जो क्वेश्चन है, सॉरी, पहला जो क्वेश्चन है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? यानी कि बेकन या होंगबेन या लॉन्ग या डटन ने। तो मतलब कि जो आपको बताना था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कहा था होंगबेन ने। याद रखना किसने कहा था? होंगबेन ने कहा था। तो बी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन, प्रदर्शन। यानी कि कहने का मतलब ये था कि क्वेश्चन है कि गणित विषय की पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन, प्रदर्शन। तो याद रखना जो गणित आधारित जो विषय की जो पुस्तकें जो लिखी जाती हैं वो लिखी जाती हैं संश्लेषण विधि के आधार पर। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। तो आपको जो बताना है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो गणित का क्या महत्व है, तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक आंसर होना चाहिए करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखना आंसर जो हो जाएगा आपका मानसिक आंसर हो जाएगा करेक्ट। कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, तो याद रखना है मानसिक आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का कोई नहीं। तो आपको जो क्वेश्चन बताना था, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है, तो याद रखना वो अंतर है उद्देश्यों का। किसका हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? रेखा गणित, अगर मैं बात करूं सांख्यिकी है, बीज गणित, अंक गणित। तो आपको जो बताना है कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है, तो याद रखना अंक गणित। क्या आंसर हो जाएगा? अंक गणित याद रखना है, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है, बताइए। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन, आगमन, निगमन, उपरोक्त सभी। तो याद रखना जो प्रायोगिक जो स्तर पर होती है वो प्रदर्शन विधि होती है। कौन सी होती है? प्रदर्शन विधि। याद रखना आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है आपका 7, जैकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? एक बार मैं फिर से बता दूं, जैकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से? प्रश्न उत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, समाज मिति विधि। तो जैकब एल मारेनो का जो संबंध है वो किस विधि से? तो याद रखना वो आंसर हो जाएगा समाज मिति विधि। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा समाज मिति विधि, आंसर हो जाएगा करेक्ट। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, गणित विषय का विशेषता, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता, सभी। तो देखिए, गणित में तर्कपूर्णता होता है, परिणामों का अगर उसका आंसर आता तो एक निश्चित आता है, शुद्धता
ये सभी आंसर हो जाए करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाए करेक्ट। अगला है चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। एक बार मैं फिर से बता दूं, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा। तो याद रखना ये सारी जो विशेषता जो बढ़ाने की जो क्षमता रखता है वो विषय है अपना गणित। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास, देखिए वृत्त की जो परिधि होता है इस तरीके का और व्यास कहते हैं इसे। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि, यहाँ से विधि लिख लीजिए जो टाइपिंग है, ठीक है, विधि सहायक होती है? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि। तो याद रखना आंसर जो हो जाएगा प्रदर्शन विधि। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? प्रदर्शन विधि। अगला है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों की प्रतिपुष्टि देना। तो देखिए यहाँ से गणित में निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, जो खाली है उनको क्या क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि सा। अगला क्वेश्चन है, जियो बोर्ड जिसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं, कोण, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर, सममिति की अवधारणाएं। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो याद रखना ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए ये थे आपके 12 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।